आदिवासी दिवस के मौके पर जहां विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से जगह जगह सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं सरायकेला के राजनगर में आदिवासी सुरक्षा परिषद ने सेवा और सामाजिक समरसता की अनोखी मिसाल पेश की। आदिवासी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रमेश हांसदा के नेतृत्व में वीर शहीद सिद्धू कान्हू चौक के समीप महाभोग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दराज के इलाकों से पहुंचे सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चों के बीच श्रद्धा पूर्वक पूरी और खीर का महाभोग वितरित किया गया। महाभोग पाने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। परिषद के सदस्यों ने खुद लोगों के बीच भोजन परोसा और विश्व आदिवासी दिवस को सेवा, भाईचारे और सामाजिक एकजुटता के संदेश के साथ मनाया। कार्यक्रम में आदिवासी सुरक्षा परिषद के महासचिव जयपाल मुर्मू, पूर्व विधायक अनंत राम टुड्डू, डॉक्टर साकरो मुर्मू, ठाकुरा मुर्मू, सिविल देवगम मेघराय मार्डी, लालमोहन हांसदा और धन्नो टुड्डू समेत परिषद के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज की एकता, संस्कृति, परंपरा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी दिन है। इसी भावना के साथ दूर दराज से आए लोगों और जरूरतमंदों के बीच महाभोग का वितरण कर सेवा का संदेश देने का प्रयास किया गया। महाभोग वितरण के दौरान लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने आदिवासी सुरक्षा परिषद की इस पहल की सराहना की और कहा कि सेवा और सामाजिक एकजुटता के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाने की ये पहल समाज को सकारात्मक संदेश देती है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। इस वक्त हम राजनगर के सिद्धू कान्हू चौक के समीप हैं और आज जैसे कि बता दें कि आज 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस है और इस आदिवासी दिवस में जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं आज का दिन को गर्व मानते हैं और गर्व से आज यहाँ विभिन्न तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। यहीं राजनगर में आज जो जिस प्रकार कार्यक्रम किया जा रहा है, कहीं तरह उसमें से कुछ अलग देखने को मिला। राजनगर सिद्धू कान्हू चौक के समीप जहाँ पर आदिवासी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रमेश हांसदा के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक भोग वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। महाभोग जिसे कहते हैं, स्वादिष्ट प्रकार के जो यहाँ भोग बनाया गया है, खीर बनाया गया है, पूरी बनाया गया। ये कहीं ना कहीं जो आज के दिन जो भीड़ होता है, जो आदिवासी महिलाएं पुरुष यहाँ आती है, उनको भूख भी जरूर लगता है। उनका भूख मिटाने का एक अथक प्रयास किया जा रहा है रमेश हांसदा के द्वारा, उनके टीम के द्वारा। तो हम जानना चाहेंगे रमेश हांसदा जी हमारे साथ। आज के दिन में राजनगर सिद्धू कान्हू चौक में श्रद्धालु लोग आज आदिवासी दिवस के अवसर पर लोग आते हैं। यहाँ कई कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न संगठनों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और मैंने देखा पहले भी लोग भूखे प्यासे वापस लौट जाते हैं। तो हमें ये लगा कि लोग तो आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उनको यदि हम थोड़ा बहुत अच्छा खाना खिला दें, स्वादिष्ट नाश्ता होने से, भोग होने से भी करा दे, तो ये हमारे लिए पुण्य का बात होगा। आदिवासी सुरक्षा परिषद के तमाम साथियों के प्रयास से हम लोग आज पूर्व विधायक अनंत राम टुड्डू जी भी आज यहाँ मौजूद हैं और कई साथी लोग भी हैं। तो सभी लोगों का सहयोग से हम लोग आज यहाँ पर महाभोग का प्रसाद हम लोग मैंने पूड़ी और खीर, स्वादिष्ट खीर पायस का हम लोग व्यवस्था किए हैं और लगभग 1000 लोगों को खिलाने का लक्ष्य आज हमारे बीच है। और हमें बहुत आनंद है कि आज हम यहाँ पर सुदूर जंगलों से आए हुए आदिवासी भाइयों को हम थोड़ा बहुत एक समय का स्वादिष्ट खाना अन्न हम लोग दे पा रहे हैं। ये हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं और आज के जीवन में आज के दिन के सभी लोगों को हम शुभकामना देते हैं कि आदिवासी लोग जंगलों में इस तरह रहते हैं। तो हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि उन बसे लोगों को, और ये मैं कह दूँ भारत में दुनिया का 25% आबादी आदिवासी आबादी, दुनिया की 25% आदिवासी आबादी भारत में वास करती है। तो ये हम लोग के लिए चुनौती भी है और इसको हम लोग अच्छा करना है और आप सबों के सहयोग से ये कार्यक्रम भगवान की कृपा से सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, पोटो पंडित रघुनाथ मुर्मू, तमाम वीर शहीद लाखों बहादुर सभी को हम श्रद्धांजलि देते हुए सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं एक आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक सराहनीय कदम उठाया गया है आदिवासी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रमेश हांसदा के द्वारा
चूँकि ये भी बताया गया कि जमीन स्तर से लोग आते हैं, वो जंगलों से लोग आते हैं, दूर दराज से सुदूरवर्ती क्षेत्र से यहाँ लोग आते हैं और आज के जिस कार्यक्रम को भव्य बनाते हैं, इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं दोपहर के समय भूख लगता है तो उन्हें यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए ये एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। महाभोग का जो वितरण किया जा रहा है, इससे कुछ हद तक जो है लोगों को राहत मिलेगी। यही प्रयास इनका रहा है और इस विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस आज के जो इस महापर्व को भव्य रूप से मनाने की भी कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत को कोलान समाचार लाइव राजनगर। आदिवासी दिवस है, इसलिए आदिवासी सुरक्षा परिषद महाभोग वितरण कर रही है। सब आदिवासियों के बीच में जो भी आदिवासी है, यहाँ के लोकल लोग हैं, आते हैं, भोग वितरण कर रही है। भाईचारा के साथ हम लोग सब रहें, एक साथ और अपने देश के लिए सोचे और विकास में भाग लें। झारखंड अलग राज्य का जो सपना था वो पूरा हुआ। इसके लिए हम लोग हमारे जितने भी आंदोलनकारी नेतृत्व रहा है उनका हम लोग तहे दिल से आभार करते हैं। और आज उन सभी लोगों का जो योगदान रहा है उसी के बदौलत आज ये आदिवासी परिषद के द्वारा जो है भोग वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। और हम लोग यही चाहेंगे कि आज भी सुदूर ग्रामीण तक जो जागरूकता नहीं पहुंची है, अभी भी जो आदिवासी अपनी लड़ाई लड़ रही है, तो हम लोग चाहेंगे कि अभी अपना झारखंड राज्य में कि हम लोग को सुख समृद्धि का जीवन मिलना चाहिए और लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को अथक प्रयास करते रहना चाहिए। वैसे देखा गया विश्व आदिवासी दिवस में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं विभिन्न संगठनों द्वारा। आपका संगठन महाभोग का वितरण कर रहा है क्या? हाँ, ये हम लोग हमारे संगठन को ऐसा लगा कि इतने दूर दूर से गांव से लोग जो अपने आदिवासियत पे गर्व करते हुए आते हैं यहाँ पे, उसका ये रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं भूख भी लगेगी। तो हम लोग को लगा कि नहीं, चलिए हम लोग उनके भूख को शांत करें। और ये भी एक क्या नाम हुआ मैडम आपका? मैं शिक्षाविद हूँ।